जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर हजरत मौलाना अरशद मदनी और इसी तरह जनाब मुहिबुल्लाह नदवी MP रामपुर और इसी तरह जनाब असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ चुका है। आपको बताते चले कि हजरत मौलाना अरशद मदनी की कल लखनऊ में कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें हिंदू पंडित और दीगर मज़ाहिब के तमाम लोग मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने जौहर अली यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से ये बयान दिया है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो गलत है, गलत है, गलत है। आजम खान एक सियासी शख्सियत है, उनसे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये एक अलग मामला है। जिस शख्सियत के नाम पर यह यूनिवर्सिटी कायम है वो बर्रे सगीर की एक अजीम तारीखी शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह है। जो लोग तारीख से वाकिफ़ है वो उनकी खिदमात को अच्छी तरह जानते होंगे। मैं समझता हूँ कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से कायम ये यूनिवर्सिटी जिंदा रहनी चाहिए और कामयाबी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। जो कुछ इसके साथ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि किसी मामले में कोई कानूनी गलती हुई है तो पहले अदालत खुसूसन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। इससे पहले पूरी यूनिवर्सिटी को गिरा देने की बात करना मुनासिब नहीं है। कानून में जुर्माना और दीगर कार्रवाई की गुंजाइश मौजूद है। अगर किसी इमारत की तामीर में कानूनी खिलाफ वर्जी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे फौरन मिसमार कर दिया जाए, बुलडोजर से गिरा दिया जाए, जबकि वहां हजारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे इदारे की हिफाजत होनी चाहिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूरी हो, लेकिन तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुनिए दोस्तों, आप खुद हजरत मौलाना अरशद मदनी की ही जुबानी। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को भरेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हजारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है, वही नफरत की सियासत। तो दोस्तों, आप सब ने सुना कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि नफरत की सियासत है और नफरत की सियासत करने वाले ही ऐसे इक़दामात करते हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बड़े ही सख्त लफ्जों में कुछ ऐसे सवालात उठाए हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कुछ अहम एदाद शुमार पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 19 से 20% है, लेकिन जरा सोचिए, यानी कितनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है? सिर्फ 3.5 से 3.7% ही बहुत ही कम है। अगर हम पूरी रियासत में मुसलमानों की तालीम की बात करें तो सिर्फ 53 से 54% मुसलमान ही पढ़े लिखे हैं। अगर हम अपनी औरतों और बच्चों की बात करें तो उनमें पढ़ाई की ये शरह और भी ज्यादा खराब है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीधा हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है, अगर जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को तोड़ दिया जाता है तो उसका सीधा असर वहां पढ़ने वाले हजारों बच्चों के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। उन्होंने साफ लफ्जों में ये इल्जाम लगाया है कि अगर आप एक चलती हुई यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि आप नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक इमारत को गिराने की बात नहीं है, बल्कि ये सीधा हमारी तालीम पर हमला है। दोस्तों, जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने आगे ये बात भी कही है कि इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3000 तालिबे इल्म पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्होंने एक बहुत ही पते की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी बनाने में कोई कागजी या कानूनी कमी रह गई है या इंतजामिया की कोई रुकावट है तो उसे कानून के दायरे में लाकर ठीक किया जा सकता है, यानी कागजात पूरे किए जा सकते हैं, रेगुलाइज किया जा सकता है। लेकिन इस सब में बच्चों की पढ़ाई का क्या कसूर है? उनकी तालीम किसी भी कीमत पर खराब नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप खुद सुनिए कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ मजीद कहा है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इस सारी गर्मा गर्मी और तनाजात के बीच रामपुर के मौजूद मेंबर पार्लियामेंट यानी एमपी मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी ने भी ये फैसला किया कि वो खुद जौहर यूनिवर्सिटी जाएंगे। जब शहर का एमपी ऐसे हालात में किसी जगह जाता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि शायद अब मामले का कोई हल निकलेगा या वो हालात को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। क्या आप यकीन करेंगे कि एक एमपी को जो पूरे इलाके की नुमाइंदगी करता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की ही नहीं दिया गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी जब यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंचे तो उन्हें एंट्री नहीं मिली, दरवाजा बंद था और बंद ही रहा। आप जरा सोचिए, ये कितनी हैरान कुन बात है कि शहर का एक बड़ा लीडर जो शायद यूनिवर्सिटी की हिमायत में या हालात का जायजा लेने वहां गया था, उसे बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। सुनिए आपको जनाब मुहिब्बुल्लाह नदवी की जुबानी के आखिरकार वहां क्या कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी अपना तालीमी सफर जारी रखेगी और हमारे खासतौर पर जिले रामपुर के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यूनिवर्सिटी के नाम पर सब लोगों में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ न था, न है और न आगे रहेगा। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की जुबानी सुना कि किस तरह उन्होंने लखनऊ के अंदर बैठकर तमाम मजाहिब के लोगों के सामने ये बात कही है कि हम ये बात कहते हैं कि जो कुछ जौहर यूनिवर्सिटी के साथ किया जा रहा है वो गलत है। इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं गिराना चाहिए बल्कि कोई भी दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोग सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।